जिम्मेवारी है कि इन खाइयों को हम पाटें। शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। इसलिए एक बारी और मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप कहना अमर रहे अमर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भाई तो पीपल तक भी के उस योगदान को धूमिल करने का काम किया। हमने क्या नारा दे दिया कि दलितों के मसीहा, शोषितों के मसीहा, SC/BC के मसीहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमने सीमित करने का काम किया। तो इस देश की एकता और अखंडता का यदि कोई रखवाला था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठा होगा। जिनके पूर्वजों ने पलायन किया पाकिस्तान से, 10 लाख से ज्यादा उस समय हत्याएं हुई, करोड़ों करोड़ों लोगों का पलायन में दुर्गति हुई, और दुनिया का इतिहास बोलता है इससे बड़ा आज तक कोई भी पलायन नहीं हुआ होगा। परंतु मित्रों, यदि अंबेडकर जी भी उनकी चाल में आ जाते, वो भी छूती स्थान मांग लेते, तो फिर कितना बड़ा नरसंहार होना था, कितना बड़ा नरसंहार होना था। श्रद्धा बढ़ाने मित्रों, आप अपने फिल्म के अंदर आइडल देखते होंगे, हीरोज को देखते होंगे, उनकी सारी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते हैं। मैं फलां हीरो का फैन हूं, उसके हेयर स्टाइल ऐसा है, उसकी मुच्छें ऐसी हैं, उसका चश्मा ऐसा, उसके जूते ऐसे, वो बोलता ऐसे है। हमारे हीरो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी जो देश के ऊपर सबसे बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, वो लोगों के बीच में जानी चाहिए। ये जिम्मेवारी बनती है ना, तो किस किस की बनती है? ये जिसकी बनती है, दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोर से बोलो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। की ऐतिहासिक धरा पर हमने भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह मनाया। वहां मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे लोगों का बहुत उत्पीड़न हुआ, बहुत असम्मान हुआ। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे महापुरुषों की जयंती समारोह आप सरकारी तौर पर मनाने का काम करें। और मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि कबीर जी महाराज और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती सरकारी खर्चे पर मनाने का काम। निर्माता आज पूरा हिंदुस्तान उनके द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक चल रहा है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेष तौर से हमारे दलित समाज, उसको उठाने के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। नहीं मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन साथियों, किसी भी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। मैं नमन करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को। जब 1990 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, दोनों ने मिलकर के साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम करवाया था। हमारे लिए कितने गर्व की बात है। 2015 में हर 14 अप्रैल को पूरे देश में घोषणा की कि 14 अप्रैल को उनकी जयंती पर संविधान दिवस के रूप में देश मनाएगा। वो नरेंद्र मोदी ने किया। साथियों, बॉम्बे में जाकर उनका संस्कार किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुंह में उनके जन्म स्थान पर लंदन में जहां पर शिक्षा ली थी, नागपुर में दीक्षा ली थी, दिल्ली में, और उनका जहां पर संस्कार किया था, पंच तीर्थ स्थान बनाए और 100 करोड़ की लागत से वो पंच तीर्थ स्थान बनाया। लाखों लोग जाते हैं और बाबा साहब का जो जीवन प्रेत उसके बारे में जानकारी लेते हैं, मत्था टेकते हैं। सम्मान देगा क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? हम उस पार्टी और उस व्यक्ति को हम सम्मान दें। नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक उनकी जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है।
उसी कड़ी में आज मैं भगवान महर्षि वाल्मीकि का जो संस्थान है, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वीं जयंती मनाने के लिए पार्टी की तरफ से मैं ड्यूटी लगी थी, मैं आया था। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने सर्व समाज के योद्धा थे, जिन्होंने देश के लिए संविधान बनाया, तो देश आज उनके द्वारा सब बनाए गए संविधान के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने हमें मूल मंत्र दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष को आगे बढ़ो। इसलिए देश के हर नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित अपने बच्चों को करना चाहिए। और विशेष तौर से जो हमारी महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं को जो वोट का अधिकार किसी व्यक्ति ने देने का काम किया था संविधान में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। क्योंकि उनके जन्म दिवस की कोई छुट्टी नहीं होती थी। उन्हें 2015 में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो 14 अप्रैल की अवकाश की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी। जो गणतंत्र दिवस के ऊपर जो झांकियाँ निकलती हैं, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की झांकियों को कभी शामिल नहीं किया गया। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की झांकी को उस बेड़े में शामिल किया। इसी प्रकार से उन्होंने पूरे जीवन काल में दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ी। जो धारा 376 जो जम्मू कश्मीर में जो लगी थी, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने फाइंडिंग दी थी, ये नहीं लगनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह ने उस धारा को तोड़ा, तो आज 70 विधानसभा की वहाँ सीटें हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक 7 सीटें हमारे अनुसूचित जाति समाज को मिली है और 9 सीटें अनुसूचित जाति समाज को मिली है। 16 विधानसभा की सीटें एससी समाज को वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मिली हैं। और पहले वहाँ पर कोई भी हिंदुस्तानी जाकर नौकरी नहीं कर सकता था, ज़मीन नहीं ले सकता था, रिश्ते नाते नहीं कर सकता था, केवल सफाई कर्मचारी का काम कर सकता था। उन सब बुराइयों को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, उसको पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया साथी।